तौसीफ़ आलम बहादुरगंज विधानसभा के एमएलए हैं, विधायक एमएम पार्टी की तरफ से। और उनके इंटरव्यू से लोग अब बात क्यों कर रहे हैं, और कुछ थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि यार ये 5 साल एमआईएम के अंदर नहीं टिकने वाले हैं, ये बहुत जल्द एमआईएम को छोड़कर किसी और पार्टी में जाने वाले हैं। क्या सच में ऐसा कर रहे हैं? क्या डिसीजन सही में फाइनल डिसीजन यही हुआ है? आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और सच्चाई क्या है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब जब इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो सीमांचल में जब देते हुए आ रहे थे जीत के बाद तौसीफ़ आलम, या फिर अब पटना में जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछा जाता है, पूछना वाजिब भी है क्योंकि पहले ऐसा एमआईएम के साथ हो चुका है। उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि क्या आप पाँचों के पाँचों साल एमआईएम के अंदर ही रहने वाले हैं या पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? उनका एक ही जवाब, और अब तो कुछ अलग तरीके से देते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार जब मैयत हुआ ही नहीं तो जनाजे की नमाज के बारे में क्यों तैयारी करना या क्यों बातें करना। उनका यही जवाब था, एग्जैक्टली यही वर्ड थे, ऐसा ही कुछ वर्ड था। उनका ये भी था कि आज आप किसी और चैनल के लिए काम कर रहे हो, कल को हो सकता है आप आज तक के लिए काम करो, किसी और चैनल के लिए काम करो, तो कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। उनका यही जुमला था, इसीलिए लोग बात कर रहे हैं। उनके सेंटेंस को पकड़कर लोग बात कर रहे हैं कि यार ऐसा अगर बात कर रहे हैं तो यार कुछ तो दाल में काला और कुछ डाउट तो नज़र आ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तौसीफ़ आलम एक मुसलमान का बच्चा है और ये कभी भी बेवफाई और धोखाबाजी और दगाबाजी नहीं कर सकता। तौसीफ़ आलम जहाँ भी रहा है पुरखुलूस रहा है, वफ़ादार बन कर रहा है, चाहे जिस भी पार्टी में रहा हो। ज़ाहिर सी बात है, पहले वो कांग्रेस के अंदर थे, 2020 के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे उसी विधानसभा से, और एमआईएम ने उनको हराया भी था और तीसरे नंबर पर रहे थे। एक और जो सवाल है वो एक और चीज़ निकल कर आता है, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी जीत में अहम किरदार किसने निभाया है। उनका यही कहना है कि बिहार के अंदर पाँचों के पाँचों विधायक की जो जीत हुई है सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हुई है। ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। उनका ये भी कहना है कि एमआईएम के लहर की वजह से पाँचों के पाँचों की जीत हुई है, मेरी भी वैसी ही जीत हुई है। उनसे जब ये पूछा जाता है कि अख्तरुल ईमान साहब के बारे में कुछ बताएं, तो वो कभी भी अख्तरुल ईमान साहब के बारे में खुलकर स्टेटमेंट देते हुए नज़र नहीं आते हैं। थोड़ा सा डिप्लोमेसी निभाते हैं, थोड़ा सा मतलब जो है उस तरह के गोल मटोल टाइप की बातें करते हैं, ये कहते हुए नज़र आते हैं यार वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ही है, लेकिन कुल मिलाकर जीत जो है असद की वजह से हुए, असद साहब की वजह से हुए है। उनकी बात लॉजिकली अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जज्बाती एतबार से जो लोग सुनना चाहते हैं वो थोड़ा सा गलत है, और इसी वजह से उनकी इसी बात पर ऊपर जो पकड़ भी हो रही है। अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर जितना कैजुअल वो जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं पहले भी और अभी भी, इसी वजह से थोड़े से जो है कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं यार वो प्रदेश अध्यक्ष है। जब सारे लोग छोड़कर चले गए थे ना तो अकेले वही साहब बचे हुए थे, उनको भी बड़ा ऑफ़र मिला था, यहाँ तक कि मंत्री बनाने का ऑफ़र मिला था अख्तरुल ईमान को, लेकिन उन्होंने एमआईएम का दामन नहीं छोड़ा। यार वो मतलब एमआईएम के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद किया, उनके लिए थोड़ी सी तारीफ़ बनती है, ये सुनना चाहते हैं शायद लोग, इसी वजह से थोड़े से जो है इनके ऊपर लोग डाउट कर रहे हैं। अब अभी एक ज़िम्मेदारी दी गई है इनको, बहादुरगंज से जो तौसीफ़ आलम है उनको एक ज़िम्मेदारी दी है असद साहब ने, बिहार के एमआईएम पार्टी ने, या यूँ कहें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। क्या ज़िम्मेदारी दी गई है? सचेतक बनाया उनको, व्हिप की जो है वो ज़िम्मेदारी दी गई है, यानी कि विधानसभा के अंदर एमआईएम के कौन से विधायक को किस टॉपिक पर बात करना है, या यूँ कहें कि वो किसी बिल को सपोर्ट करें या अपोज करेंगे, ये इन्हीं के जो है कहने पर होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को कैसे जोड़ कर रखना है वो इन्हीं के ज़िम्मे दी गई है। तो यानी कि एक बड़ा पद दिया गया है, और इस तरीके की बातें फिर निकल कर क्यों आ रही है, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। बेसिकली तौसीफ़ आलम की जो पर्सनालिटी है ना, जो शख्सियत है, वो थोड़े से अलग है बाकी लोगों से, बाकी जो एमआईएम के अंदर विधायक है वो थोड़े से अलग है, थोड़े से दबंग टाइप के हैं, थोड़े से पुराने नेता है, तो थोड़े से जज्बाती नहीं है उतने जितना लोग जानना चाहते हैं या जितना लोग देखना चाहते हैं। वो उनकी शख्सियत थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ही नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो जो बातें हैं कई बार वो बातें जो जज्बाती हुआ करती है या लोग जो सुनना पसंद कर रहे हैं जो चीज़ें, वो थोड़े से कैजुअल वे में ही बोल कर निकल जाते हैं। अब ये क्या मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि यार बाकी विधायक अलग बैठे हैं, तौसीफ़ आलम अलग बैठे हैं, जबकि उसमें वो सच्चाई नहीं है। तौसीफ़ आलम फ़िलहाल अख्तरुल ईमान साहब के साथ में और बराबर में बैठे हैं, विधानसभा के अंदर बैठ रहे हैं, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से जगह दी जा रही है विधानसभा के अंदर। यही वजह है कि तौसीफ़ आलम साहब और अख्तरुल ईमान साहब आपको आसपास बैठे हुए नज़र आते हैं।
बाकी एमआईएम के जो विधायक हैं वो चूँकि पहली बार जीत कर आए हैं तो उनको पीछे बैठाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूँकि अख्तरुल इमान साहब और तौसीफ़ आलम साहब सीनियरिटी के एतबार से लगभग दोनों बराबर है और दोनों 5 बार के जीते हुए एमएलए हैं, तो जिसकी वजह से तौसीफ़ आलम साहब को थोड़ा सा जो अख्तरुल इमान साहब को लेकर जो है वो बराबर के नेता समझते हैं। इसी वजह से वो जितना असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद थोड़ी सी जो तारीफ़ बनती है अख्तरुल इमान साहब की, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं और यही लोग शायद सुनना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे डाउट इनके ऊपर हो रहा है। जबकि हकीकत यही है कि वो छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, एक और रूल भी है कि विधानसभा का रूल है, कानून ये इलेक्शन का रूल है कि अगर कोई विधायक कोई पार्टी छोड़कर जाएंगे दूसरी पार्टी के अंदर तो उनकी विधायकी भी जा सकती है। अलबत्ता अगर 2 या 2 से ज़्यादा विधायक एक साथ जाते हैं तो तब नहीं, लेकिन अगर अकेले विधायक छोड़कर जाएंगे, ऐसा कुछ रूल है, मैंने पढ़ा है और हकीकत भी शायद सच्चाई भी यही है। तो तौसीफ़ आलम साहब जो है फ़िलहाल कहीं जाने वाले हैं नहीं, वो एमआईएम के अंदर ही रहेंगे और एमआईएम के लिए काम करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, रिसर्च में ये निकला है, कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तौसीफ़ आलम साहब सीमांचल और बिहार के अंदर थोड़ा सा अपने आप को एक मजबूत किरदार में वो नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ठाकुरगंज से एक एग्ज़ाम्पल लिया गया कि ठाकुरगंज के अंदर जो एमआईएम की हार हुई है, 8,000 वोटों के आसपास जो उम्मीदवार हारे हैं गुलाम हसनैन साहब से, तो उनकी जो हार हुई है तौसीफ़ आलम साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई वो एक कमज़ोर उम्मीदवार है और आने वाले वक्त में हम एक मजबूत उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो इस तरीके के लोग भी बात कर रहे हैं कि वो अपना एक अस्तित्व बनाकर रखना चाहते हैं, एक अपना एक पर्सनालिटी, मजबूत पर्सनालिटी के रूप में जो है बिहार के अंदर एमआईएम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो पेश करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। जबकि हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो छोड़कर भी नहीं जाएंगे और कहीं दूसरी, क्योंकि उनको पता है अगर छोड़कर गए तो भाई वैसा ही कुछ हाल होने वाला है जो बाकी लोगों का हुआ है। और आपको पता होगा कि तौसीफ़ आलम का सीधा कनेक्शन जो है इजहार असफ़ी साहब की फैमिली से है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं और इजहार असफ़ी साहब के एमआईएम के अंदर भी जुड़वाना, वापस लाना कहीं ना कहीं तौसीफ़ आलम का भी एक बड़ा हाथ रहा है, ये भी निकल कर आ रहा है। तो हालांकि देखिए ये बात चीज़ें क्लियर है कि तौसीफ़ आलम अख्तरुल इमान साहब के जैसे तारीफ़ करना चाहिए वैसा कर नहीं रहे हैं, हालांकि इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार चूँकि अख्तरुल इमान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कद थोड़ा सा बड़ा है, तो उस हिसाब से, उस रिस्पेक्ट से जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा तारीफ़ें कह देनी चाहिए अख्तरुल इमान के लिए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, ऐसे लोग कह रहे हैं। अब वो कह क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि सीनियरिटी के एतबार से दोनों बराबर है, इस वजह से वो कैजुअल वे में बातें कर रहे हैं, कैजुअल वे में रख रहे हैं। बाकी दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात भी चीज़ें क्लियर है कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है और दोनों कहीं जाने वाले नहीं हैं। दोनों के ऊपर फ़िलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर विधायक दल के नेता को विधानसभा के अंदर अख्तरुल इमान साहब को चुना है एमआईएम पार्टी की तरफ से, तो वहीं पर दूसरी ओर सचेतक के रूप में जो है वो तौसीफ़ आलम को चुना है।